नमस्कार दोस्तों। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में गेस्ट फैकल्टी की जो वैकेंसी है उसका ये डिटेल है। तो इसमें अतिथि शिक्षकों के लिए जो है नोटिफिकेशन है और 2022-23 के लिए इम्पैनलमेंट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर गेस्ट फैकल्टीज़ and applications on prescribed form are invited from eligible candidates for impanelment of guest faculties in various teaching departments. The candidates should be also well familiar with online teaching on various web platforms. The university reserves the rights to engage or not to engage the candidates enlisted in the panel subject to the requirement of the department courses. Complete application along with the relevant document should be submitted to the respective head of the department latest by 7th of June 2022 for prescribed form. And other details please visit the university website, that is bubhopal.ac.in. ये नोटिफिकेशन है गेस्ट फैकल्टी के लिए और इसमें आप पैनलिंग की जाएगी। तो उसमें गेस्ट फैकल्टी की रिक्वायरमेंट के अनुसार से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एप्लीकेशन का ये फॉर्मेट है। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इम्पैनलमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी। इम्पैनलमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी में इस तरह से जो भी है डिटेल देख सकते हैं। डिपार्टमेंट, सब्जेक्ट नेम है, बाकी डिटेल है, फ़ोटो है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। सबमिट सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। इसमें पीएचडी अगर है, जेट पीएचडी है, नेट है, जेआरएफ है, सेट है और एक्सपीरियंस टीचिंग का उसके हिसाब से और कंप्यूटर नॉलेज और इस तरह से है। बाकी आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं। एंड देन इसमें कुछ कंडीशंस जो हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले है इसमें कि रिक्वायरमेंट क्या है। द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स रिक्वायर्ड गेस्ट फैकल्टी फॉर द सेशन 2022-23 के लिए गेस्ट फैकल्टी की किस किस डिपार्टमेंट में या सब्जेक्ट में रिक्वायरमेंट है। तो आप देख सकते हैं सब्जेक्ट टू बी टॉट, ये सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए रिक्वायरमेंट है, यानी बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, बायोसाइंस, जूलॉजी, बॉटनी, एग्रीकल्चर, माइक्रोबायोलॉजी, एग्रोनॉमी, बायोटेक्नोलॉजी, लिमिनोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस, जूलॉजी, अप्लाइड एग्रीकल्चर, जूलॉजी एंड अप्लाइड एक्वाकल्चर, जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी, रिमोट सेंसिंग, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, संस्कृत, लिंग्विस्टिक्स, हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू, पर्सियन, अरबिक, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, वुमेन स्टडी, लॉ, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, एजुकेशन, योगा, फिजिकल एजुकेशन, ह्यूमन एनाटॉमी एंड बायोकेमिस्ट्री, मैनेजमेंट में है, फार्मेसी में है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, आईटी में है, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, फिजिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो दीज आर द सब्जेक्ट्स ऑन विच द रिक्वायरमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी एंड नाउ हियर इज़ द डिटेल। अब इसमें कंडीशंस क्या है। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल अतिथि शिक्षक आमंत्रित विद्वान विशिष्ट विद्वानों के चयन, पारिश्रमिक, यात्रा भत्ता आदि के निर्धारणों प्रस्तावित नियम और दिशा निर्देश वर्ष 2022-23। अब इसमें जो भी गाइडलाइन है अतिथि शिक्षकों गेस्ट फैकल्टी के लिए, सबसे रिलेटेड जो गाइडलाइंस एंड रूल्स एंड रेगुलेशन इसमें सब दिया गया है। तो आप एक बार इसको चेक कर सकते हैं। अतिथि शिक्षक के लिए सुचारू करने के लिए वर्कलोड के अनुसार से अधिक शिक्षक की व्यवस्था की जाएगी। अब इसमें इम्पैनलमेंट में अब आते हैं, मानदेय क्या होगा। अधिक इसमें 35,000 रुपये तक अधिकतम मानदेय होगा, से ज़्यादा नहीं होगा। मानदेय प्रति माह मंथली जो है 35,000 से अधिक नहीं होगा। और बाकी उस तरह से पैनल बनाने की प्रक्रिया में इस तरह से देख सकते हैं पैनलिंग में किस तरह से अतिथि शिक्षक के पैनल का निर्माण विज्ञापन के आधार पर किया जाएगा। विज्ञापन में स्पष्ट उल्लेख होगा अतिथि शिक्षक विज्ञापन अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने के इच्छुक अभ्यर्थियों का पैनल तैयार करने के लिए है, न कि नियुक्ति के लिए। ठीक है, इस तरह से आप सब चेक कर सकते हैं रूल्स रेगुलेशन एंड कंडीशन।
एक से अधिक विषयों में पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी को अलग अलग विषय हेतु अलग अलग आवेदन प्रस्तुत करने होंगे। पैनल पूरे शैक्षणिक सत्र के लिए तैयार किया जाएगा और उसके बाद इसमें जो भी है वो बाकी जो वहाँ के अधिकारी होंगे उसमें चेंज कर पाएंगे। इस तरह से है। अब आते हैं कि सदस्य कौन होंगे, तो विभागाध्यक्ष, संकाय अध्यक्ष, ये सब होंगे। और इसमें अर्हता के मानदंड, कम से कम आपके पास यूजीसी द्वारा अधिसूचित नियमानुसार पीएचडी उपाधि मान्य होगी, ठीक है। और पैनल बनाने में वरीयता किसको दी जाएगी मेरिट में, तो सबसे पहले संबंधित विषय में स्नातकोत्तर न्यूनतम 55% अंक के साथ एवं पीएचडी के साथ नेट या सेट उत्तीर्ण सबसे हाई प्रायोरिटी पे रहेंगे, जिनके पास नेट होगा, सेट होगा, पीएचडी होगी और 55% मार्क्स होंगे पीजी में। सेकंड में होगा न्यूनतम विषय में 55 अंक के साथ स्नातकोत्तर उपाधि या पीएचडी, फिर संबंधित विषय में न्यूनतम 55 अंक के साथ स्नातक उपाधि, नेट, स्लेट गेट इत्यादि, ये सब बाकी कंडीशंस हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं। और इसमें कुछ कंडीशंस ये भी हैं कि अगर अधिकतम जो अधिभार है तो उसके अनुसार से, बाकी जो अनुभव है उसके अनुसार से भी कुछ मार्क्स मिलेंगे, तो उनका डिटेल है। फिर इसमें जो फार्मेसी है, बाकी विभागों संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु योग्यता निर्धारण वरीयता क्रम नियामक आयोग जो स्टैंडर्ड रूल्स रेगुलेशन है उसके अनुसार से फॉर्म होंगे। और अभ्यर्थी को ऑनलाइन कक्षा संचालित करने की जानकारी होनी चाहिए, हाउ टू टीच ऑनलाइन, ठीक है। तो इसमें और आवश्यकता पड़ने पर ऑनलाइन पढ़ाने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी, अतिथि विद्वान, ये सब उसमें आप चेक कर सकते हैं। अब आते हैं मानदेय पर, यानी आपको पेमेंट क्या मिलेगा उस पर। इसमें है अतिथि शिक्षक को प्रति कालखंड यानी एक पीरियड का 500 रुपये देय होंगे, अधिकतम 3 कालखंड प्रति कार्य दिवस, यानी एक दिन में आप 3 पीरियड ले सकते हैं और एक पीरियड का 500 रुपये मिलेगा। और इस हिसाब से एक दिन का 1500 1500 रुपये बनेगा। और अधिकतम मानदेय जो है 35,000 रुपये एक माह में जाएगा। 35,000 से ज़्यादा तो नहीं जाएगा, लेकिन अधिकतम 35,000 तक। बाकी आप इसमें चेक कर सकते हैं और बाकी इसमें डिटेल आप देख सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए जो वेबसाइट है उस पर चेक कर सकते हैं। आमंत्रित विद्वानों, शिक्षकों, विशेषज्ञों के प्रति व्याख्यान हेतु 1,000 मानदेय होगा, ठीक है। वो विशेष जो विशेषज्ञ हैं उनके लिए है। विशिष्ट व्याख्यान के लिए आमंत्रित किए विशिष्ट विद्वान को प्रति व्याख्यान हेतु ₹5,000 मानदेय होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो भी डिटेल्स है एक बार आप चेक कर सकते हैं। बस इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।